बड़ी खबर दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई है। दिल्ली के लाल किले के पास जिस तरह से I-20 गाड़ी में धमाका हुआ, उस धमाके की जांच देश की अलग अलग एजेंसियां कर रही हैं और जो भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एबीपी न्यूज पर बड़ी खबर आप जान रहे हैं। अमित शाह की बड़ी बैठक सुबह 11 बजे दिल्ली के कर्तव्य भवन में होगी। इस बैठक में एनआईए के डीजी, आईबी के डायरेक्टर मौजूद रहेंगे। साथ ही गृह सचिव, दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी बैठक में रहेंगे और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी भी वर्चुअली इस बैठक में जुड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित शाह ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक लेने जा रहे हैं। सुबह 11 बजे दिल्ली के कर्तव्य भवन में ये बैठक होगी जिसमें गृह सचिव, दिल्ली पुलिस कमिश्नर मौजूद रहेंगे, एनआईए और आईबी के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तस्वीरें आप उस जगह की देख रहे हैं जहां पर ये ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के बाद जो टुकड़े इधर उधर छिटक कर गए, बिखरे, वो तमाम यहां पर जो एजेंसीज हैं वो इकट्ठा कर रही हैं। फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची थी और क्योंकि धमाके का असर करीब 500 मीटर की दूरी तक देखा गया था, बहुत तेज धमाका था जो वहां के चश्मदीदों ने बताया, उसकी जानकारी दी है। और अब वहां पर यहाँ तमाम जो सबूत है वो टुकड़े हासिल किए जा रहे हैं ताकि उनकी गहराई से जांच पड़ताल की जा सके। जांच के दौरान इस धमाके के तार कहां-कहां जुड़ रहे हैं, उन तमाम कड़ियों को जोड़ने के लिए, तह तक पहुंचने के लिए देश की अलग अलग एजेंसीज जुटी हुई हैं और इसीलिए इन तमाम एजेंसीज के जो प्रमुख हैं उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह सुबह 11 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक अब से थोड़ी देर बाद लेने जा रहे हैं दिल्ली के कर्तव्य भवन में। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी भी इस बैठक में वर्चुअली जुड़ेंगे क्योंकि इस धमाके के तार जम्मू कश्मीर के पुलवामा से भी जुड़े हैं। तो ऐसे में एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई है सुबह 11 बजे। किसकी साजिश थी, साजिश में कौन कौन शामिल था, किस किरदार की कितनी बड़ी भूमिका थी और सरहद पार से किस तरह मदद पहुंचाई गई इस धमाके को अंजाम देने के लिए, हर चीज की गहराई से तस्दीक करने के लिए देश की तमाम जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं और उनके साथ बैठक करने जा रहे हैं अमित शाह सुबह 11 बजे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी रहेंगे, एनआईए के डीजी भी रहेंगे और साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी वर्चुअली जुड़ेंगे। आप देख रहे हैं उसी स्पॉट की तस्वीर जहां पर ये ब्लास्ट हुआ। उसके बाद जो पुलिस के जवान हैं वो जो शवों के टुकड़े भी बहुत दूर तक गए, उन तमाम चीज़ों को, जो गाड़ियां धमाके में जो नुकसान गाड़ियों को पहुंचा है, उन गाड़ियों का जो टुकड़ा है, सामान है, वो भी काफ़ी दूर तक गया। जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने बताया कि शवों के जो हिस्से थे वो अलग अलग हिस्से काफ़ी दूर तक बिखरे हुए थे। तो ऐसे में तमाम चीज़ों को इकट्ठा किया गया है, फॉरेंसिक टीम ने भी इकट्ठा किया और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सुबह से ही वहां पर मौजूद रहे। हर एक हिस्से की जांच पड़ताल की गई है, खंगाला गया है और इसी बीच जो पीड़ित परिवार के लोग हैं वो अस्पताल के बाहर हैं अपनों की तलाश में। और ये 4 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देर शाम कल ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट के बाद की अफरा तफरी, पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया, जांच एजेंसियां पहुंची और वो फुटेज जहां इस I-20 गाड़ी को चला रहा ड्राइवर जो शख्स है वो इस सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ, वो फुटेज भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। शिवांक हमारे सहयोगी एलएनजेपी अस्पताल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवांक, अभी की ताजा स्थिति क्या है, क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए अपर्णा, जो अभी यहाँ पर कहते जानकारी मिल रही है लाल किले ब्लास्ट को लेकर, उसमें खुफिया विभाग के टॉप सूत्रों के मुताबिक ये जो लाल किला ब्लास्ट है इसमें उन्हें ये शक है कि जो सहारनपुर फरीदाबाद का ये पूरा मॉड्यूल था इसके शामिल होने का उन्हें शक है। और उसके अलावा जो गाड़ी ब्लास्ट हुई थी I-20 गाड़ी जिसको को लेकर लगातार तहकीकात चल रही है, उसको लेकर उन्हें ये पता लगा है कि इस गाड़ी का मालिक डॉक्टर उमर था जो कि कश्मीर का ही रहने वाला था और जिस तरह से फरीदाबाद से, सहारनपुर से जो डॉक्टर पकड़े गए थे जैश ए मोहम्मद के, उनके साथ इसका लिंक था। उसके अलावा खुफिया विभाग के सूत्रों के मुताबिक उन्होंने उमर मोहम्मद के 2 साथियों को हिरासत के अंदर ले लिया है और उनके साथ लगातार इंट्रोगेशन। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, शिवांक लौटूंगी आपके पास। लाल किले के पास धमाके में बड़ी खबर, धमाके के पीछे जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल के
हाथ सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। खुफिया विभाग के टॉप सूत्रों ने यह जानकारी दी है। जैशे मोहम्मद के उमर की ये i20 गाड़ी थी। लाल किले के पास धमाके पर यह सबसे बड़ी खबर। जैशे मोहम्मद मॉड्यूल के सुराग धमाके के पीछे, सूत्र बता रहे हैं। टॉप सूत्रों ने खुफिया विभाग के ये जानकारी पहुंचाई है। जैशे मॉड्यूल उमर मोहम्मद की थी i20 कार, ये सूत्र बता रहे हैं। ये कार उमर मोहम्मद की थी। शिवांग। जी बिल्कुल, देखिए जो अब तक जानकारी मिल रही है कि ये जो कार थी, ये कार उमर मोहम्मद की थी और ये बताया गया था कि जिस तरह से 3000 किलो के आसपास जो विस्फोटक था वो उठाया गया था, रिकवर करा गया था, उसके बाद उमर मोहम्मद उन्हें ये शक है खुफिया विभाग वालों को कि उमर मोहम्मद और उसके साथी पैनिक हो गए थे और वो विस्फोटकों को कहीं और ले जाना चाह रहे थे, लेकिन गलती से ब्लास्ट ट्रिगर हो गया जो कि लाल किले के ऊपर हुआ। तो ये अब तक खुफिया विभाग की जो पूरी जांच है उसके अंदर सामने आया है और उन्हें लगातार यही शक है कि लाल किले के ऊपर जिस तरह से ब्लास्ट हुआ था, इसके पीछे जैशे मोहम्मद के मॉड्यूल होने का उन्हें। ठीक है शिवांग, लौटूंगी आपके पास। आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आसिफ, आपके पास क्या इनपुट है? देखिए अपना जो इस समय जानकारी सामने आई है कि सांबुरा से 3 और कुयल से 1 व्यक्ति को जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिरासत में लिया है। सांबुरा से जो 2 लोग पकड़े गए हैं उनके नाम आमिर और उमर हैं। आमिर एक प्लम्बर का काम करता है, जबकि आमिर जम्मू कश्मीर बैंक की एटीएम की गाड़ी चलाता है। जबकि तारिक के बारे में बताया गया है वो भी ठेकेदारी का काम करता है। मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इस बाबत जांच कर रही है कि कुयल पुलवामा के डॉक्टर जो उमर है, मोहम्मद उमर है, उनके तार इन तीनों से कैसे जुड़े हैं, क्योंकि सूत्रों की माने तो जो गाड़ी खरीदी गई थी दिल्ली में वो डॉक्टर उमर ने खरीदी थी और खुद ही उसके पैसे दिए थे और ये पैसों का जो जमा किए गए थे वो आमिर के नाम से किए गए थे बैंक में, जबकि आमिर का जो सिम है वो तारिक इस्तेमाल कर रहा था। यानी कहीं ना कहीं जो पुलिस जो है विभिन्न पॉइंट्स को जोड़कर इस जांच को आगे बढ़ा रही है। अब इसके तार कहां से किसके साथ जुड़े हैं वो इन्वेस्टिगेशन की बात है, लेकिन इस समय जिस तरीके से घटनाक्रम हो रहा है, पहले जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक बड़े मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया जाता है जिसके तार सहारनपुर और फरीदाबाद से जुड़े हैं और फिर उसी दिन दिल्ली में धमाका होना जिसमें एक उस ऐसी गाड़ी का इस्तेमाल होना जो कि एक डॉक्टर ने ही खरीदी थी। तो कहीं ना कहीं तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन सवाल भी कई हैं जिनके जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे जब पुलिस खुल के इस बाबत जो जानकारी साझा करेगी। लेकिन इस समय की जो बड़ी बात है कि 3 लोग पुलिस की हिरासत में हैं, उनसे पूछताछ हो रही है, जबकि कुयल के डॉक्टर मोहम्मद जो उमर है उसका नाम सामने आ रहा है कि हो सकता है कि गाड़ी जो है वो खुद ही चला रहा था जो उसने दिल्ली से खरीदी थी। अपर्णा, और इसी बीच जो आमिर और तारिक के परिवार की ओर से आसिफ कहा जा रहा था कि वो गाड़ी HR नंबर की उनके पास कभी थी ही नहीं, उनकी गाड़ी उनके घर पर ही खड़ी है। बिल्कुल, देखिए हम सांबुरा में उनके परिवार से मिले, उनके रिश्तेदारों से बात की और उन्होंने स्पष्टता से कहा कि दोनों आमिर और उमर घर पे ही मौजूद थे और कल रात तकरीबन 10 और 11 बजे के बीच में जम्मू कश्मीर पुलिस आई और उनको अपने साथ लेके गई और उनसे सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी परिवार से लिए गए और उनको साथ ले गए। और परिवार का साफ कहना है कि आमिर और उमर कभी भी दिल्ली नहीं गए हैं और दोनों ही यहीं पे कश्मीर में काम कर रहे थे और जम्मू कश्मीर पुलिस के पास उनका कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड या आतंकी रिकॉर्ड नहीं है और इस बात की पुष्टि तो जम्मू कश्मीर पुलिस के सूत्र भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इन दोनों भाइयों का नाम सामने आया था, पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है, जबकि तीसरे व्यक्ति जो कि कुयल का रहने वाला है तारिक अहमद, उसको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है और उससे भी पूछताछ हो रही है। अब पूछताछ के तार कहां तक जुड़ते हैं और परिवार जो अपने बच्चों को निर्दोष बता रहा है, उनका कहना है कि दोनों जो चाहे आमिर और उमर हो,
वो घर पे ही रहते थे। उमर की शादी हो चुकी है, उसकी पत्नी भी है, घर में बूढ़ी माँ है और 3 साल पहले उनके पिता का देहांत हो चुका है। तो उनका परिवार का और आसपास के पड़ोसियों का ये कहना है कि वो दोनों काम कर रहे थे, यहीं पे हमेशा रहे हैं और कभी दिल्ली गए नहीं, और गाड़ी की खरीद के बाद से वो साफ इनकार कर रहे हैं। आसिफ, और इसी बीच एक जानकारी ये भी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हुआ है डॉक्टर उमर मोहम्मद। इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, स्पष्टता से सूत्र जो बता रहे हैं कि पूरा ही जो घटनाक्रम है वो जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर्स लगने के बाद ही सामने आया था। तो इसीलिए उसके तार जैश-ए-मोहम्मद से हो सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कल जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो प्रेस रिलीज जारी किया था उसमें स्पष्टता से ये कहा गया था कि ये जो मॉड्यूल बस्ट हुआ है ये जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गज़वतुल हिंद का ही मॉड्यूल है और ये सब लोग उसी के साथ जुड़े हैं। यानी अगर डॉक्टर उमर का भी इसमें हाथ है तो जाहिर सी बात है कि उसके तार भी जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गज़वतुल हिंद से ही है। लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर कुछ भी सामने नहीं आ रहा है, लेकिन जैश के एक मॉड्यूल के बारे में ही पुलिस का ये कहना है कि वो इस समय इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जी, और इसी बीच जो 11 बजे गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी की भी वर्चुअली इस बैठक में जुड़ने की बात निकलकर सामने आ रही है। आसिफ, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके का घटनाक्रम पिछले 24 घंटे में हुआ है, लेकिन उससे पहले अगर देखें तो इस पूरे मॉड्यूल के बारे में जो जानकारी थी 15 दिन से पहले जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुरू कर दी थी। हालांकि एक मामूली घटना थी जिसमें जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगाने की बात थी। नौगाम इलाका जो श्रीनगर का है वहां पे उसी की जांच के दौरान जो सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया था उसमें से जो जानकारी सामने आई थी 3 संदिग्धों को जो हिरासत में लिया गया था और किस तरीके से एक बड़े जी, तो वहीं से कड़ियां जुड़ती गई और कड़ियां अब जो जोड़ी जा रही है कहां तक पहुंचती हैं वो उसको जानने के लिए, तस्दीक करने के लिए तमाम जो एजेंसी से जुटी हुई है। बहुत आसिफ, लौटेंगे आपके पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।